हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और आज आपके लिए मैं एक और लेक्चर लाया हूं। बेसिकली एक क्वेरीज एंड डाउट्स क्लियरिंग का सेशन है ये, सीएपीएफ एसी की प्रिपरेशन में आने वाले डाउट्स पर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डाउट जो लोगों ने पूछा था वो ये था कि हमें कुछ टॉपिक्स पर गुड कंटेंट नहीं मिल रहा है, टॉपिक्स सच एज विमेन, इंटरनल सिक्योरिटी एट्सेट्रा। हमें इसमें क्या करना चाहिए। देखिए, विमेन के लिए तो आपको एनसीईआरटी सोशियोलॉजी पढ़नी चाहिए, उनकी बुक्स बहुत बढ़िया हैं एंड इससे आपका स्टैटिक ग्राउंड कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स आप पूरे साल देख रहे हो, जो 3 सोर्सेज मैं आपको बताता रहता हूँ, उससे आप तैयार कीजिए। आपको अगर और ज़्यादा डीप में जाके पढ़ना है तो आप सिविल सर्विसेज की जो कोचिंग की बुकलेट्स आती हैं वो आप रेफ़र कर सकते हो। बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएंगी। इसमें देखिए फ्रेंड्स, याद क्या रखना है आपको कि आपको तो उस टॉपिक से केवल एक सिंगल ऐसे आर्ग्यूमेंट या रिपोर्ट पूछा जाएगा। तो आपको रिसर्च नहीं करना है ऐसे टॉपिक्स पर। बस जो आपको सोर्सेज बार बार मैं पूरे साल भर बताता रहा हूँ, केवल आप उनसे तैयारी कीजिए और उन्हीं से स्टिक कीजिए आप, ठीक है। आपको जो भी ऐसे टॉपिक्स लगते हैं कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उनके नोट्स पहले ही बनाते रहिए और लास्ट में जब एग्ज़ाम के जस्ट पहले आप देख रहे हो उस टॉपिक को, तो आपका पूरा कंटेंट एक जगह पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फॉर रिवीजन आपको कोई डेटा रिवाइज करना है या अपने दिमाग में कोई स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा, तो आप उनको अकॉर्डिंगली तैयार करते रहिएगा। सेकेंड डाउट आपने पूछा था कि मुझे कैसे रिवाइज करना चाहिए फॉर बेटर रिटेंशन एंड रिकलेक्शन। देखिए, जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं आपको मल्टीपल रीडिंग्स देनी है। आप चीज़ें अंडरलाइन करते जाइए, हाईलाइट करते जाइए एंड पेपर के ही मार्जिन्स पर आप थोड़ी थोड़ी नोटिंग करते जाइए कि आपको उस पेज पर क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है, राइट। ऐसे क्या होगा कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा फॉर एवरी टॉपिक, फॉर एवरी बुक, कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट वेयर, ठीक है। हर पेज पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड जब आप रिवाइज करो आप केवल उसी चीज़ को देखिए। जो बीच का कंटेंट है विच इज़ अनइम्पॉर्टेंट आप उसको छोड़ते जाइए, ठीक है। जब भी आप पढ़ रहे हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम से बनाते रहिए, सो दैट यू कैन फिट द लार्जर पिक्चर ऑफ अ सिंगल टॉपिक इन योर माइंड। जो एक लार्जर पिक्चर होती है किसी भी चीज़ की, राइट, वो आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। पॉइंट क्या है कि अगर कोई एक सिंगल टॉपिक है, आप उसको मल्टीपल पॉइंट से अप्रोच कर रहे हो, राइट। यू आर मेकिंग डायग्राम्स, यू आर मेकिंग नोट्स, यू आर मेकिंग फ्लो चार्ट्स, और हर एक व्यू पॉइंट विल ऐड मोर क्लैरिटी एंड बेटर रिटेंशन में ये आपको मदद करेगा। आप कोई लिस्ट या सीरीज याद करें तो नेमोनिक्स का यूज़ कर लीजिए। ऑल्सो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक पेपर सॉल्व करते हैं तो आप नोट करते जाइए कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। जब आप किसी भी चीज़ को पहली बार पढ़ रहे हैं तो रीड केयरफुली एंड स्लोली। आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंटेंट्स। जो मेमोराइजेशन वाला पार्ट है, याद करना, दैट इज़ मोर अ मैटर ऑफ रेपिटेशन रादर देन कम्प्रीहेंशन। देखिए, समझना अलग होता है, याद रखना उस चीज़ को अलग होता है। आप चीज़ों को समझोगे तब जब आप उसको बार बार पढ़ने की जगह एक ही बार पढ़ के उसको आप अच्छे से समझ रहे हो, टाइम देकर, ठीक है। अब उसको जब आपको याद करना है तो आपको बस रिवाइज करते रहना, उसको रिपीट करते रहना, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी वो फीड होती जाएगी, ठीक है। रिटेंशन एंड रिकॉल के लिए आई ऑलवेज से द की इज़ फोकस्ड मल्टीपल रीडिंग्स। आप किसी चीज़ को जितनी ज़्यादा बार फोकस करके पढ़ोगे वो आपके दिमाग में उतना हार्डवायर होती जाएगी, आपको उतने अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आपने फिर अपने क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ डू आई एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू एंटिसिपेट क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं कैसे एनालाइज करूँ सो दैट आई कैन एनालाइज कि हाउ आई कैन एंटिसिपेट द क्वेश्चन विच आर बीइंग आस्क्ड इन दिस ईयर। तो देखिए, हर सब्जेक्ट में डिफरेंट एरियाज ज़रूरी होते हैं, ठीक है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप इसको थोड़ा सा जज कीजिए कि किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल साइंस में नेचुरल फिनोमेना, नेम ऑफ साइंटिस्ट, उनकी डिस्कवरीज, कॉमन चीज़ों के साइंटिफिक टर्म्स। पॉलिटी में ऐसे आर्टिकल्स जो कि न्यूज़ में रहते हैं, अमेंडमेंट्स जो कि होते हैं, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस के सब्जेक्ट में डिफेंस एक्सरसाइजेस, वेपन सिस्टम्स, ये सब ज़रूरी हैं। आपको क्या करना है, जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं पूरे साल भर जो आप अपने कंटेंट से तैयार कर रहे हो, आप उनको तैयार करते रहिए ऐसे टॉपिक्स को, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को। ये तो हो गया सब्जेक्ट्स की बात। विद इन अ सेम सब्जेक्ट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अदर टॉपिक्स से एंड उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी में देखिए, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट,
ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन टॉपिक लाइक कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव से ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन आपको पता है कि इससे अगर आएगा भी तो एक ही क्वेश्चन आएगा एंड कम पूछे जाते हैं ऐसे टॉपिक्स, राइट। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी एंड मॉनसून इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। साइंस की बात करें तो देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैन इन्वायरमेंट। तो आपको बेसिकली एक आइडिया लगना चाहिए कि क्या चीज़ किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस आप देखते रहिए कि क्या चीज़ कहाँ से पूछी गई है, राइट। वॉट हैज़ बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स एंड फ्रॉम वेयर इट वॉज आस्क्ड, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट में। इन टॉपिक्स को आप ज़्यादा अच्छे से तैयार कीजिए एंड इन जगह से यू शुड एक्सपेक्ट मोर क्वेश्चंस। सेम आपको पेपर 2 के लिए करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते जाइए, आपको एक फीलिंग आ जाएगी क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वैसे ही तैयार कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि इन 3 मंथ्स में हाउ डू आई प्रिपेयर ऐसे, रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्ग्यूमेंट राइटिंग। देखिए मेरा अजम्पशन है कि आपने एक मेजर पोर्शन अपने प्रिपरेशन का ख़त्म कर लिया होगा। अगर आपने नहीं भी किया है तो आपको अभी भी डेली बेसिस पे ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए सो दैट यू इम्प्रूव योर टेक्निक, राइटिंग स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट। ऐसे के लिए आप मेरा वीडियो देख लो जो मैंने पहले बनाया था, उसमें मैंने अच्छे से समझाया कि हाउ डू यू अटेम्प्ट एन ऐसे। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी से आप क्या स्टार्ट कर दो कि राइट 1 ऐसे डेली एंड जैसे जैसे टाइम जाता जाए यू राइट डेली 2 और 3 ऐसेज लास्ट 1 मंथ में, लास्ट 1.5 मंथ में, राइट। आपने जब एक बार टेक्निक प्रैक्टिस कर ली है ऐसे राइटिंग की, आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है कंटेंट मैनेजमेंट पर। लेटर ऑन आप क्या करो, फुल लेंथ ऐसे मत लिखो, आप बस पॉइंट्स तैयार कर लो कि अगर इस टॉपिक पे मुझे ऐसे आता तो मैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करता, अपना क्या सीक्वेंस रखता, राइट। उससे आपका टाइम बच जाएगा एंड यू कैन कवर मोर ग्राउंड इन ऐसे राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी आप मेरा वीडियो देख लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट राइटिंग पर आई विल ब्रिंग अ वीडियो शॉर्टली एंड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये तो आपने समझ लिया कि करना क्या है, लेकिन इसको मैनेज कैसे करें। देखिए आप राइट अवे आज से ही आप स्टार्ट कर दो कि एक ऐसे आपको डेली प्रैक्टिस करना है और जो बाकी का एक एक कॉम्पोनेंट है, रिपोर्ट राइटिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग एंड प्रेसी, ऐसे के साथ आप एक अदर कॉम्पोनेंट प्रैक्टिस कीजिए फॉर 15 डेज ईच। इससे क्या होगा कि आपका रिपोर्ट राइटिंग का टेक्निक, आर्ग्यूमेंट राइटिंग का टेक्निक और प्रेसी राइटिंग का टेक्निक इंप्रूव होता जाएगा। इट विल टेक अराउंड 45 डेज फॉर ऑल दीज 3, ठीक है। तो 45 डेज में आपने हर चीज़ का टेक्निक प्रैक्टिस कर लिया है, आपके पास फिर 45 डेज और बच जाएंगे। इन 45 डेज में आप क्या करना, अटेम्प्ट फुल लेंथ पेपर 2 पेपर, ठीक है। फुल लेंथ के पेपर्स लगाइए फॉर पेपर 2 एंड इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी लाऊंगा कि आपको पेपर 2 का मैनेजमेंट कैसे करना है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डू आई यूटिलाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर पेपर 2। तो देखिए जो भी आपने पूरे साल पढ़ा है उसके आप वाइटल टॉपिक्स नोट करते जाइए फॉर पेपर 2। लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और जब आप को एक फीलिंग आ जाएगी क्या इंपॉर्टेंट है, आप उसके बाद रिवीजन करोगे। जो भी आपको ऐसे टॉपिक्स मिलते जा रहे हैं आप उनके नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्रीडम फाइटर्स का कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, जो अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। ऑल्सो आपको पता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, तो गवर्नमेंट लाई थी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, इसके आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। पॉइंट क्या है कि आपको ऐसे टॉपिक्स के सारी चीज़ कंडेंस करके एक ही जगह पे नोट बना लेने हैं सो दैट कोई भी फॉर्मेट का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे टॉपिक्स पे, ठीक है। ऐसे हो सकता है, रिपोर्ट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आप तीनों फॉर्मेट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें उस टॉपिक पे। उसके बाद आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ठीक है मैंने इस टॉपिक को आई डिड नॉट प्रिपेयर इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिपोर्ट, आई डिड नॉट प्रिपेयर इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। आप ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ही जगह नोट कर लीजिए और उससे कोई भी फॉर्मेट पूछा जाए तो आप उसको आंसर कर लीजिए, ठीक है। इसके लिए मैं एक लेक्चर लाऊंगा, मैंने ऑलरेडी बताया कि लास्ट 3 मंथ्स में पेपर 2 को कैसे तैयार करें। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि पेपर 1 के लिए मैं केवल साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स डिटेल में तैयार कर लेता हूँ और बाकी नहीं पढ़ूंगा, तो क्या मेरी तैयारी हो जाएगी पेपर 1 के लिए। देखिए थियोरेटिकली तो इट शुड सफाइस बिकॉज ये टॉपिक्स मेजर पोर्शन कवर करते हैं पेपर 1 का, इसके बाद ज़्यादा कंटेंट बचेगा नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे टॉपिक्स पर भी फोकस कीजिए जो कि CAPF में स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं और अदर पोर्शंस आप स्किप मत कीजिए ये अज्यूम करते हुए कि वो यूज़फुल नहीं है। आपको पेपर 2 भी क्लियर करना है, ठीक है। CAPF स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो देखिए अवार्ड्स पूछे जाते हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेस पूछी जाती हैं, ऐसे टॉपिक्स को आप ज़्यादा ध्यान से तैयार कीजिए
और जो टॉपिक्स हैं इन्वायरमेंट, सोशियोलॉजी वगैरह के, ये पेपर 2 के लिए बहुत यूज़फुल है। देखिए, आप कोई चीज़ स्किप मत कीजिए, आपको अपना एम रखना है कि रीड एवरीथिंग एटलीस्ट वंस। आप एक बार तो सब कुछ पढ़ ही लीजिए, कोई आसान क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, आप एटलीस्ट उसको एक अटेम्प्ट दे सकते हो। अगर आपने पढ़े नहीं तो आप अटेम्प्ट नहीं दे पाओगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको क्लैरिटी तो है बट नॉलेज ज़्यादा नहीं है, तो हम सफिशिएंट कंटेंट उस पर कैसे लिखें, राइट। तो देखिए, इसमें सीधी सी बात है, आपको जितना आता है आप उतना लिखिए जिस पर आपको क्लैरिटी है। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? रेलेवेंस है, ठीक है। आपको अपने दिमाग में रिस्पॉन्स बनाना है। पॉइंट्स तो आप लिख ही रहे हो, लेकिन जो आपके पॉइंट्स हैं उनको आप सब्सटेंशिएट कीजिए बाकी आंसर से ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा एग्जाम्पल यूज़ कीजिए, इंस्टेंसेस यूज़ कीजिए एंड डेटा भी यूज़ कीजिए, ठीक है। आपको बेसिकली करना क्या है? अपने आंसर का लेंथ इंक्रीज करना है, लेकिन आप इरेलीवेंट चीज़ों को कोट मत कीजिए, मत लिखिए। डू नॉट राइट इरेलीवेंट पॉइंट्स, डेटा और फिगर्स। ऐसी हैबिट मत बनाइए कि कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जाए तो आपको जितना आता है आप उतना पूरा लिख देते हो, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ लिखने से पहले अपने को खुद को पूछना चाहिए, इज़ इट रेलेवेंट? रेलेवेंट है क्या? आप दिमाग में एक चीज़ रखो कि ज़्यादा लेंथ डज नॉट इक्वल ज़्यादा मार्क्स, ठीक है। अगर आप टोटल वर्ड लिमिट का हाफ या फिर 3/4 भी लिखते हो बट आपने हर चीज़ रेलेवेंट लिखी है, दैट इज़ बेटर देन राइटिंग फुल वर्ड लिमिट एंड लूजिंग आउट ऑन द रेलेवेंस क्राइटेरिया, ठीक है। आई होप इस पर क्लैरिटी आ गई होगी आपको। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि कैन वी यूज़ इंग्लिश टर्म्स इन हिंदी ऐसे? क्या मुझे, अगर मैं हिंदी में ऐसे लिख रहा हूँ तो इंग्लिश टर्म्स यूज़ करने चाहिए क्या? अगेन, आप खुद से पूछिए कि ज़रूरत है क्या ऐसी चीज़ करने की। ज़बरदस्ती मत कीजिए, अवॉइड कीजिए ऐसी हैबिट को, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसको आप, एक सूटेबल वर्ड हिंदी में नहीं मिल रहा है, तो आप इंग्लिश टर्म यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो जो कॉमनली यूज इंग्लिश टर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म हो गया या फिर बस हो गया, टैक्सी हो गई, राइट। तो आप ट्राई कीजिए कि आप हिंदी वर्ड लिख लीजिए। अगर आपको हिंदी वर्ड नहीं मिल पाता है, डू यूज़ इंग्लिश वर्ड्स, बट दिमाग में क्या रखना है आपको कि जब आप सेंटेंस लिख लेते हो, द लैंग्वेज शुड रीड आउट टू बी नेचुरल एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए आपके लैंग्वेज में, ठीक है। ऑल्सो जब आप पढ़ रहे हो हिंदी का कंटेंट कहीं से भी, रीड गुड क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। सो दैट उससे क्या होगा कि आपको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बेस्ट सूटेबल वर्ड्स आपके दिमाग में पहले से ही बन जाएं। एक डाउट आया था कि मुझे जीएस के करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ने चाहिए। देखिए, मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, एक बार और बताऊँगा, कितनी बार बताइए, तो मैं भी गिनती भूल चुका हूँ। केवल 3 ही सोर्सेज से तैयार करने हैं आपको। एक मंथली मैगजीन देखनी है, इट कैन बी विजन आईएएस और वाजीराम। एक कॉम्पिटिटिव मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण या फिर क्रॉनिकल। एंड एक न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। आई सजेस्ट कि आप विजन आईएएस, प्रतियोगिता दर्पण और द हिंदू पढ़िए, बट आप इन तीनों को भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए डू नॉट रिफ़र टू एनी अदर सोर्स। अगर आप इन्हीं 3 चीज़ों को कंबाइन कर लेंगे, पूरे साल का बहुत सारा नॉलेज हो जाता है, उसी को आप रिवाइज करने में दिक्कत आएगी। तो इसके अलावा कोई भी चीज़ रेफ़र मत कीजिए, जस्ट दीज 3 सोर्सेज एंड कीप ऑन रिवाइजिंग देम, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि पेपर 2 के लिए एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स प्रोवाइड करूँगा मैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली कर दूंगा, ठीक है, जो मुझे टॉपिक ज़रूरी लगते हैं फ्रॉम पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू। अभी के लिए अगर आपको चाहिए कि आप ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह स्टार्ट करें, तो देखिए ये टॉपिक मैंने अभी फ्रेम किए थे। इसमें इंडियाज़ प्रेसिडेंसी ऑफ G20, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट, इंडियाज़ रोल या फिर स्टैंड ऑन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना, इन्फ्लेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकॉनमी एंड एफिकेसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इन टॉपिक्स को आप बोथ रिपोर्ट राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग के हिसाब से प्लस आर्गुमेंट राइटिंग के हिसाब से तैयार कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आई होप कि इससे आपकी हेल्प हुई होगी। आपको अभी भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट कीजिए एंड आप मिशन CAPF फैमिली से जुड़ सकते हो। यूट्यूब पर मेरा चैनल है सिद्धार्थ सिंह CAPF एंड टेलीग्राम पर मिशन CAPF 2023 एंड मिशन CAPF 2023 फोरम। इन ग्रुप से आप जुड़ जाइए और मैं आपको एग्ज़ाम तक रेलेवेंट गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।